सो हेलो एवरीवन, आज हम अपनी सिक्स क्लास के लिए अर्थ और हैबिटेट जो कि ज्योग्राफी की सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने जो पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया होगा। इसका थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ लो, टालो मत, पढ़ लो, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि अर्थ, हम जानते हैं कि अर्थ दो तरह के रोटेशन करती है। अर्थ जो है दो तरह की रोटेशन करती है, दो तरह की क्या करती है, मोशन करती है। एक रोटेशन हो गया और एक हो गया रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, मतलब कि अपनी एक्सिस पे गोल 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 घूम रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है, तो उसको कहते हैं रोटेशन। और जब अर्थ ये सन है, मानो जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में पता चल गया, रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना, रिवॉल्यूशन सन के अराउंड घूमना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो अर्थ है, ये अर्थ है, हमने देखा था इसका एक्सिस कैसे होता है। एक्सिस कुछ इस तरह से होता है, इसका एक्सिस सेकेंड चैप्टर में शायद हमने पढ़ा था एक्सिस। इसका एक्सिस कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें बताया गया कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये अर्थ है, ये है उसकी ऑर्बिट लाइन। तो एक्सिस है, ये क्या है, ऑर्बिट लाइन है। तो एक्सिस और ऑर्बिट, ये है एक्सिस और ये है ऑर्बिट लाइन, ठीक है। तो एक्सिस और ऑर्बिट के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 66.5 डिग्री। अब मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये रहा। इसमें बता रखा है कि ये जो हमारी ये है एक्सिस, ये है हमारी ऑर्बिटल लाइन, ये ऑर्बिटल प्लेन। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसको कहते हैं हम, ये जो एंगल है ये है 66.5 डिग्री का, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, आगे क्या लिख रहा है इसमें। आगे इसमें बताया जा रहा है कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, मतलब कि जो सर्कल में बताया आपको ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ये सर्कल है, मतलब ये अर्थ है, तो इसके जो ऑर्बिट पे जो लाइन जा रही है उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें बताया गया कि जैसे ये सन, ये अर्थ है और यहाँ से सन से इसकी लाइट आ रही है, तो इसकी जैसे ये लाइट जो पड़ती है, इसके पहले आधे हाफ, मतलब हाफ पार्ट पर ही लाइट पड़ेगी, इस पार्ट पर लाइट नहीं पड़ती है। हाफ पार्ट पर लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, दिन, और यहाँ पे क्या होगी, रात। तो इसके कारण इस डायग्राम से ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम में बताया जा रहा है कि जैसे ये सन है, ये रहा हमारा सन, ये रहा सन। ये सन की जब लाइट इस पर पड़ रही है, ये लाइट इससे पड़ रही है, तो ये आधे में दिन है और आधे में रात है। तो ये जो आधे आधे जो ये सर्कल बांट दिया गया है किस लाइन से, उस लाइन को कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि इमेजनरी लाइन है। ये बनी नहीं होती सर्कल पे, हम इमेजिन करते हैं, इमेजनरी लाइन है। तो आधे पे दिन है, आधे पे रात है। जो इन दोनों सर्कल्स को, मतलब ये पूरा ऐसे बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक इधर का सर्कल और एक इधर का हाफ सर्कल, मतलब सेमी सर्कल। इन सेमी सर्कल के, ये वाला तो सेमी सर्कल है और ये वाला सेमी सर्कल है, इनको अलग अलग बांट रही है कौन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमारा जो ये अर्थ है, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारी एक्सिस, ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो दोनों लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रही है। कोइंसाइड मतलब तो इसकी सर एक्सिस यहाँ पर है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस हमारे यहाँ पर है और सर्कल हमारे इल्यूमिनेशन के दौरान इसके ऊपर नहीं है। कोइंसाइड मतलब करना कि एक के ऊपर एक, इसको कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो ये क्या, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक के ऊपर एक है, नहीं, एक लाइन कुछ ऐसे और एक लाइन कुछ ऐसे, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब है। तो इसमें बताया गया कि जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर जब घूमती है तो वो लगाती है 24 घंटे। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस कहते हैं हम अर्थ डे। जब अपने एक्सिस पे घूमते हैं तो 24 घंटे लगाती है, 24 घंटे को उसको कहते हैं हम अर्थ डे। अब इसमें बता रहे हैं कि जैसे हमने सोचा कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती क्यों है, क्यों घूमती है वो अपने एक्सिस पर, क्या कारण है उसको घूमने का। तो देखो, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। यहाँ पे मान लो ये है सन, ये सन की लाइट आ रही है,
अगर मान लो अर्थ अपने घूम ही नहीं रही है, वो एक जगह मतलब एक जगह ही वो घूम ही नहीं है, हम यहाँ पे बनाते हैं ये अर्थ, वो घूम ही नहीं रही है एक जगह, अगर वो घूमेगी नहीं तो इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को सिर्फ लाइट, मतलब इस पार्ट पे सिर्फ लाइट पहुँचेगी, इस वाले पार्ट पे तो लाइट पहुँचेगी ही नहीं। तो इस वाले पार्ट पे हमेशा दिन रहेगा और इस वाले पार्ट पे हमेशा नाइट रहेगी, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये डार्कनेस से भरा रहेगा। पर फिर इसमें जब डार्कनेस होती है, मतलब कि जब सनलाइट यहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगी, और जो पेड़ हैं वो तो जीवित रहेंगे ही नहीं, पेड़ तो मर जाएंगे। तो यहाँ पे लाइट इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ब्लू वाला जो पोर्शन है, इस पे तो लाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस पे बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब दोनों साइड लाइट आए, अर्थ के दोनों साइड लाइट आए, इसलिए अर्थ जो है अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। अब बता रखा है इसमें आगे कि जो अब रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हमने रोटेशन पढ़ लिया, रोटेशन मतलब कि अपने एक्सिस पर घूमना। रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे है सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में जब अर्थ चक्कर लगाती है, तो अर्थ या फिर अदर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, अर्थ ही नहीं अदर प्लैनेट जब चक्कर लगाते हैं तो उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये कितने दिन लगाती हैं चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में ये लगाती है 365 डेज, और अब टोटल टाइम पूछो 365 डेज और 6 घंटे, 365 डेज और 6 घंटे और, ठीक है। तो इतना टाइम ही लगाती है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाने में कितने दिन लगाती है, 365 डेज और प्लस में 6 आवर, और तो इतने टोटल दिन वो लगाती है। अब जैसे हम 6 आवर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, जब 6 आवर, अगर हम 6 आवर, जैसे 6 आवर हर 4 साल में जैसे 6 आवर बच रहे हैं, एक साल में 6 आवर बच गए, फिर दूसरे साल में 6 आवर और बच गए, तीसरे साल में 6 आवर, चौथे साल में 6 आवर, अगर इनको हम प्लस करेंगे 6 आवर को, तो कितने हो जाएंगे 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब कि एक दिन, 1 डे। तो कितने टोटल, जब ये 4 साल के बाद जब हम 6 आवर्स को प्लस करेंगे, 6 आवर हमारे बच रहे, तो जब 4 साल के बाद इन टोटल 6 आवर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा एक दिन बन जाता है। तो हर 4 साल के बाद हमारे दिन हो जाते हैं 366 डेज़। पहले 365 थी और 6 घंटे थे, अगर 4 साल के 6 घंटे को ऐड करते तो वो हो जाते 366 डेज़। इसीलिए, और इसमें ये जो एक्स्ट्रा दिन होता है ये किस में ऐड होता है, अभी बताती हूँ आपको किस में ऐड होता है। ये ऐड होता है फरवरी के महीने में। आपने सुना होगा कि जो फरवरी है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन। जब 366 डेज हो जाते हैं तो इसमें एक और दिन ऐड हो जाता है और इसमें बन जाते हैं 29 डेज़। जब फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम लीप ईयर। जब फरवरी में 29 डेज़ ऐड मतलब 29 डे हो जाते हैं तो उस ईयर को कहते हैं हम लीप ईयर, जब 366 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे मिल के ऐसे ही क्या बन जाते हैं, 366 डेज़ बन जाते हैं। फिर इसमें बताया गया है आगे कि जो सन है, हमने देखा कि जो सन अर्थ है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। अब वो चक्कर कैसे लगाती है, हमें तो पता चलता है चक्कर कैसे लगाती है। तो वो एक चक्कर लगाती है इलिप्टिकल ऑर्डर में। किसमें लगाती है, इलिप्टिकल ऑर्डर में। जैसे हमारा सर्कल होता है, एक स्पेयर होता है जो सर्कल की फॉर्म में होता है, सर्कल की एक स्पेयर होता है, ठीक है, एक स्पेयर होता है, और एक होता है इलिप्टिकल, और एक होता है ओव्यूल जो अंडे की शेप में होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इलिप्टिकल की। तो इसमें जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल, आपको ये दिख रहा होगा किस फॉर्म में बन रहा है, ये बन रहा है इलिप्टिकल फॉर्म में। तो एक इलिप्टिकल फॉर्म में वो सन के अराउंड क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इससे जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग है, फिर यहाँ पे पहुँची तो इसकी पोजीशन अलग हो गई। तो ऐसे ऐसे जब इसकी पोजीशन चेंज होती है तब हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। जैसे कि स्प्रिंग सीज़न होते हैं, विंटर सीज़न होते हैं, समर सीज़न होते हैं, ऑटम सीज़न होते हैं। ऐसे ही जब सन मतलब जो अर्थ है सन के अराउंड चक्कर लगाती रहती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो सीज़न भी बदलते रहते हैं। अब हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे अब हमें सीजन्स के बारे में पढ़ना है कि सीजन्स कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो भी इस पैराग्राफ में या फिर नीचे भी जो भी इसमें लिख रहा है किस पैराग्राफ में और यहाँ से यहाँ तक, ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ।
कौन से डायग्राम की वजह से? ये वाला जो डायग्राम है ना, उस पूरे पैराग्राफ को मैं सिर्फ इस छोटे से डायग्राम की वजह से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको समझाती हूँ तो उस पूरे पैराग्राफ में लिख क्या रहा है। तो इसमें बताया गया ये सन है, ये अर्थ है, हमारी अर्थ इधर से ऐसे रोटेट करते रहती है और सीजन से बदलते रहते हैं। तो सीजन जैसे बदलते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस वाले पोर्शन को पहले। इसमें क्या दिख रहा है आपको? हमारे से ये अर्थ है, ये ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है और ये नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, ये तो पता ही होगा आपको। अब इसमें देखो, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क सा है, इसका मतलब है रात, और ये जो थोड़ा सा अब लाइट सा है, इसको कहते हैं हम दिन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सन की लाइट है वो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ रही है? वो पड़ रही है नॉर्थन हेमिस्फीयर से, सबसे ज़्यादा पड़ रही है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे एज़ कम्पेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में इस वाले डायग्राम में हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इसमें होगी हमारी समर मतलब होती है गर्मी, विंटर मतलब होती है ठंड। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी हमारी गर्मी और साउथर्न हेमिस्फीयर जो नीचे वाला पार्ट है इसमें होगी हमारी क्या? इसमें होगी हमारी ठंड। ठीक है, इसमें जब हमारा नॉर्थन इसको जब हमारे एक साइड हमारी वो क्या होती है? गर्मी होती है, और तो उसको कहते हैं हम समर सोल्स्टिस। क्या कहते हैं उसे? कहते हैं हम समर सोल्स्टिस। यहाँ पे दिख रहा होगा समर सोल्स्टिस। ठीक है, तो पहले जब हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रही हो तो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे दिन होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगी? रात होगी। तो इस टाइम हमारे जो दिन है, ये कब का टाइम है? ये है टाइम हमारा 21 जून का। इस टाइम गर्मी जो दिन है वो दिन होंगे बड़े और रात होंगी छोटी, इसलिए कहते हैं मतलब गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो ठंड में जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है हमारा इंडिया यहाँ पे लाई करता है, तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसके कारण दिन बड़े होते हैं। 6 महीने तक यहाँ पर ऐसे दिन होते हैं, मतलब रात भी होती है पर दिन बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू रात। ठीक, दिन जल्दी हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस वाले पे, ये वाला जो है इसमें अगर आप देख रहे होगे कि ये ऐसे रोटेट हो के यहाँ पे ये आ गया। ये अब जो हमारा हम इसमें देख रहे हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर में ये जो नीचे वाला पार्ट है साउथर्न, इसमें ज़्यादा हीट रिसीव हो रही है, मतलब इसमें ये जो सन की लाइट है वो ज़्यादा पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो इसमें ये कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर। तो इसमें कहते हैं हम विंटर सोल्स्टिस। जब हमारा एक साइड जो क्या होती है, एक साइड ठंड होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समर में हमारी क्या है? समर है। साउथर्न में हमारी समर है, मतलब साउथर्न में क्या है? गर्मी है, और नॉर्थर्न वाले पार्ट में हमारी सर्दी है। ये टाइम होता है हमारा 22 दिसंबर के अराउंड। ये कब होता है? 22 दिसंबर। तो इसको कहते हैं हम विंटर सोल्स्टिस। तो ये मैंने आपको बताया, ये तो मैंने बताया कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर के अराउंड। इसमें हमारी जो रात है, मतलब जो नाइट वाला दिन है वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू डे वाला दिन। तो रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, कहने का मतलब ये। अब आपको याद कैसे करना है कि विंटर सोल्स्टिस क्या है और समर सोल्स्टिस क्या है? ये याद रख लो, सिंपल सा तरीका। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में मतलब कि जब सन की लाइट नॉर्थन हेमिस्फीयर में नहीं पहुंच रही है, साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पहुंच रही है, तो मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है? ठंड है, तो उसको कहते हैं हम विंटर सोल्स्टिस। और जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारा क्या है? जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारी लाइट ज़्यादा पहुंच रही है तो मतलब वहाँ पे क्या है? गर्मी, तो उसको कहते हैं समर सोल्स्टिस, जो कि होता है 21 जून के अराउंड। ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। अभी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इक्विनॉक्स है, ये इक्विनॉक्स है और ये इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ से ये ऐसे घूमे, तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर ना नॉर्थ वाला ज़्यादा हिस्सा हीट रिसीव करता है, ना ही साउथ वाला ज़्यादा हिस्सा हीट रिसीव करता है। वो दोनों इक्वल हीट रिसीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, जैसे सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, ना ही नॉर्थन हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है, ना ही साउथर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है, दोनों इक्वल साइड पर वो पड़ रही है। इसमें अगर देखिए यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है, ना ही नॉर्थन हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है, ना ही साउथर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है। तो इक्वल जब लाइट पड़ती है उसको कहते हैं हम इक्विनॉक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे से ऑटमन और स्प्रिंग सीजन आते हैं इस टाइम पर जब इक्विनॉक्स होता है हमारा।
ऑटोनस और स्प्रिंग सीजन भी पढ़ लेते हैं। जब हमारा जो सन है वो साउथर्न हेमिस्फेयर की तरफ होता है, मतलब कि जब भी जहाँ पे जो लाइट है ज़्यादा पड़ेगी तो वो सीज़न हो जाएगा ऑटोनम। जैसे सन की लाइट यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ रही है इसमें, तो ये कौन सा सीज़न होगा, ये ऑटोनम। यहाँ पे सन की लाइट कौन से हेमिस्फेयर में ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर कौन सा होगा, ऑटोनम। और जहाँ पे सन की लाइट कम पड़ती है तो वो होता है स्प्रिंग सीजन। यहाँ पे सन की लाइट नॉर्थन हेमिस्फेयर में कम पड़े तो ये स्प्रिंग सीजन, यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फेयर में कम पड़े तो ये हो गया स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ऑटोनम मतलब पतझड़, स्प्रिंग मतलब कि वसंत, विंटर मतलब ठंड, समर मतलब गर्मी। एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ इसी तरीके से। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट हो तो मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन है मतलब वहाँ पे गर्मी है, तो उसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, सॉरी समर सोलिस्टिस, आई एम सो सॉरी, उसको कहते हैं समर सोलिस्टिस, वहाँ पे गर्मी है। जब हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में कम लाइट पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ मतलब वहाँ पे ठंड है, तो उसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, जो 22 दिसंबर के अराउंड आता है। जब हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटोनम होता है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, तो वो जो ये जो टाइम आता है ये आता है 21 मार्च के अराउंड, जब दोनों, ना ही नॉर्थन हेमिस्फीयर ना साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि दोनों में से कोई भी ज़्यादा हीट रिसीव नहीं कर रहा, दोनों इक्वल तरीके से हीट रिसीव कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। अगर सन का जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, मतलब कि सन का पार्ट जहाँ पे भी है उसको कहते हैं ऑटोनम, जहाँ पे सन की लाइट कम जा रही है उसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन। ठीक है, थैंक यू।